क्लास 8 चैप्टर 2 फॉर मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जिसके अंदर हम ये वाला टॉपिक एक्सपोनेंट को एक वन शॉट में कवर करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है, उसके बाद में हम देखेंगे कि नेगेटिव और जीरो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, और फिर हम एक्सपोनेंट्स के रूल्स देखेंगे, और उसके बाद में साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक कवर करने के बाद ये अच्छे कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे और अपने टॉपिक को एंड कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट बेसिकली एक टाइप का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखो, एक्सपोनेंट के अंदर क्या होता है, एक नंबर होता है जो हम नॉर्मली जैसे लिखते हैं वो लिखा होता है, और उसके सुपरस्क्रिप्ट में या फिर कह लो ऊपर कॉर्नर पे एक छोटा सा नंबर और लिखा होता है। ठीक है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो, यहाँ पर एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है 3, और उसके ऊपर एक कॉर्नर में छोटा सा नंबर और लिखा है। इनका मतलब क्या है? देखो, 3 होता है हमारा बेस, और 2 होता है हमारा पावर। 2 होता है हमारा पावर, ना कि एक। और इस बेस और पावर दोनों को मिला के जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। एक जो हमारा ऊपर लिखा होता है उसे हम पावर बोलते हैं, नीचे लिखे हुए को बेस बोलते हैं, और इस पूरे को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। समझ गए? एक बार और समझाते हैं आपको कि यहाँ पे जो ऊपर लिखा है उसे हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 4, ठीक है, और यहाँ पे एक और नंबर लिख लिया हमने 3, ठीक है। इस टाइप से हमने यहाँ पे हम एक नंबर लिख लेते हैं 4, और इधर ऊपर इधर एक नंबर लिखेंगे 3। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ये है हमारा पावर। क्या है ये? पावर। और इधर ये जो पार्ट है ये है हमारा बेस, ठीक है। और ये पूरा जो है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो पावर, बेस और एक्सपोनेंट ये मिला के हम इस तरह से वर्क करता है। अब इसका काम समझते हैं डीपली। सबसे पहले तो वही बात कि भाई पावर क्या होती है, बेस क्या होता है, और इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो पावर जो होती है हमारी, जो यहाँ पे मैंने बोला पावर, ये और बेस एक नंबर होता है। सिंपली बेस का मतलब है एक नंबर लिखा है, ठीक है। अब बेस में कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बेस में। पावर क्या बताती है कि हम उस बेस वाले नंबर का खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट का मतलब ही होता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, बार बार मल्टीप्लाई करना किसी डिजिट का, बार बार कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करना। तो जो बेस में जो नंबर लिखा हुआ है उसका इतनी टाइम, पावर में जो नंबर लिखा है उतनी टाइम खुद से मल्टीप्लाई करना। एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। सी, हमने यहाँ पे कोई रैंडम एक्सपोनेंट लिख दिया 4 raised to the power 2, लेट्स से, ठीक है। तो इसमें जो नंबर है बेस में, वो एक नंबर है, सिंपली वो एक नंबर है। उसका खुद से, यानी कि 4 का 4 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है वो कैसे पता लगेगा? ऊपर जो नंबर लिखा है पावर से, यानी कि 4 का खुद 4 से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। कितनी बार? 2 बार। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 5 raised to the power 4, ठीक है, एक नंबर है रैंडमली 5 raised to the power 4, हम इसको बोलते हैं 4 raised to the power 2, 5 raised to the power 3। अच्छा हाँ, इसको बोलने का तरीका है 4 raised to the power 2, ठीक है। अब जो 5 है ना, उसको खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है ये पता लगता है हमें इससे। 5 का खुद से मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम, 5 का खुद से मल्टीप्लाई होगा
4 टाइम। ये है पावर का काम और ये होता है बेस का काम। अब हमें बेसिक समझ आ गया कि भाई एक्सपोनेंट क्या होता है, उसके अंदर पावर होता है, एक बेस होता है, उनका क्या काम होता है। और इस चैप्टर को पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या है, बार बार रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, यही इस चैप्टर को पढ़ने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भाई अब हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं। वैसे तो हम बहुत सारे लॉज, जैसे मल्टीप्लिकेशन का लॉ था, डिवीजन का लॉ था, इस टाइप के बहुत सारे लॉज हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी हमको कुछ और लॉज को इसमें डिस्कस करने की जरूरत है। सबसे पहला आता है हमारे पास में जीरो का लॉ। जीरो का लॉ क्या कहता है, इसके अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर जीरो होगी तो क्या होगा। अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर, लेट से हमने देखा है कि एक एक्सपोनेंट की पावर, अब तक हमने जितना देखा कि एक एक्सपोनेंट की पावर 4 रेज़ टू द पावर 3 हो सकती है, 5 रेज़ टू द 7 हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 8 हो गया, इवन 9 रेज़ टू द पावर 100 हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से हमने बहुत सारे एक्सपोनेंट्स देखे हैं। ठीक है, मगर अगर कभी ऐसा हो कि जो 4 है इसकी पावर 0 हो जाए, या 5 की पावर 0 हो जाए, या इस 2 की पावर 0 हो जाए, या इस 9 टू रेज़ टू द पावर 100 की पावर भी 0 हो जाए, फिर क्या होगा। 4 से तो हमें समझ आ रहा है कि हम इस नंबर को खुद से 4 इंटू 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 5 का 5 से 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, एंड सो ऑन। बट व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या करें। क्या इसका मतलब, लेट मी टेल यू, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल लॉ हम ये बात कह सकते हैं कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 4 रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 9 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दिया अब आपको कि यहाँ पे लिखा है a रेज़ टू द पावर 0 प्लस b रेज़ टू द पावर 0, कैसे सॉल्व करोगे। अब दिखने में ऐसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट अगर हम एक्सपोनेंशियल लॉ के हिसाब से देखें तो भाई किसी भी नंबर में अगर उसकी पावर 0 है तो हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 1 है। ये लॉ हमने अभी पढ़ा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाता है कि a रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी 1, b रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी 1, 1 प्लस 1 2, तो इससे हमें इसका आंसर मिल जाता है। सिंपल। नेक्स्ट, अब एक लॉ और पढ़ना है हमें, नेगेटिव एक्सपोनेंट। हमने सोच के देखा कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट में बेस की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, मगर अगर कभी किसी एक्सपोनेंट में पावर नेगेटिव हुई तो फिर क्या करना होगा। ऐसे केसेस में हम उसे पॉजिटिव में चेंज करते हैं। अब सवाल यह है कैसे करना है पॉजिटिव में चेंज, तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ आता है जिसको हम एक्सपोनेंट का ही एक लॉ बोलते हैं, दैट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट चेंजिंग लॉ। इसमें क्या रहता है कि आपके पास में जो भी नंबर दिया हो, x का मतलब जो भी नंबर दिया हो नेगेटिव में, उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। चलो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर पर जैसे मेरे पास में एक नंबर है 6 और उस पर नेगेटिव पावर दे रखी है मैंने 3, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं इस पावर को भूल जाऊंगी। सबसे पहले मैं इस पावर को भूल जाऊंगी, जो भी यहाँ पे पावर लिखी है मैं यहाँ पे भूल जाऊंगी। आई विल टोटली फॉरगेट इट। अब मैं क्या याद रखूंगी, मैं सिर्फ इस बात को याद रखूंगी कि यहाँ पे जो वैल्यू है इस पे कोई भी पावर हो नेगेटिव है। तो अब मैं क्या करूंगी, अगर नेगेटिव पावर है तो मैं पहले से रेसिप्रोकल करके लिखूंगी। हमें पता है रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल मतलब उसको इन्वर्स करके लिखना। अब हमने यहाँ पे 1 कैसे आया, हम सबको पता है यहाँ पे 1 हमेशा रहता ही है, तो 6/1 को रेसिप्रोकल करके 1/6 लिख देंगे। अब मैं 6 पर पावर लगाऊंगी 3, मगर
पॉजिटिव की, क्योंकि रेसिप्रोकल करने की वजह से ये जो नेगेटिव की पावर थी, रेसिप्रोकल करने की वजह से ये जो नेगेटिव 3 की पावर थी अब किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव के 3 में। रेसिप्रोकल करने की वजह से नेगेटिव की पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे माइनस के 3 को किस तरह से पॉजिटिव में चेंज कर दिया, और यही होता है हमारा लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमें इसी तरह से चेंज करना है। अब क्वेश्चन अपोजिटली भी आ सकता है। अगर हमें दिया हो 7/1 की पावर 3, अगर हमें इस फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे डालेंगे इसको, हम इसको इस तरह पुट करेंगे, हम इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 7, और 7 के बाद में इसकी पावर कैसी आएगी, नेगेटिव का 3, और बस यही होता है हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंशियल लॉ। अब हम चाहे तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसमें और क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी के लिए हमें इतना समझ आना चाहिए कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट में पावर नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके। इतनी बात क्लियर। अब हम कुछ और लॉस को देखेंगे और उनसे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बट सबसे पहले तो हम थोड़े से एग्जाम्पल्स को ट्राई कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हमें और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन PYQ फॉर्म, PYQ फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इनको। क्वेश्चंस मैं आपको एक करके कराती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है वी हैव 5 raised to the power -3। कैसे करेंगे, अभी मैं आपको एक यहाँ पे लॉ लिखवा देती हूँ फॉर द कि इस हमने अभी एक लॉ पढ़ा, a raised to power -9n इज इक्वल टू 1/a। ये हमारा लॉ था, इसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो 5 raised to the power -3, सबसे पहले क्या करना है, पावर नहीं देखनी है, सबसे पहले हमें करना है रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/5, और फिर हम पावर कैसी लगाएंगे, इसमें पॉजिटिव लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, Q को एक्सपैंड कर देंगे, फाइनल आंसर देने के लिए। तो फाइनल आंसर 1/125। हमने 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स, 5 × 5 × 5, सिंपल, ठीक है, 125 हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी फॉर्मेट पे। सेकेंड क्वेश्चन, 1 raised to the power 1/2 माइनस का √3 पावर में, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहला स्टेप है भाई रेसिप्रोकल कर दो ताकि पावर पॉजिटिव में आ जाए। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, पावर पॉजिटिव आ जाएगी, तो अभी क्या बन जाएगा, थ्रू हमें साइड में लॉ लिखना होता है, किस तरह से, a raised to the power -n इज इक्वल टू 1/a raised to the power n। इस तरह से आपको लॉज लिखना है जो भी आप यूज कर रहे हो। अब 2 को 2 से 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अप्रोच करना है। अब और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। एक और क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हो कि 3/8, अब थोड़ा सा हम इसको लेवल अप कर देते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है 3/8 raised to the power -2 into 4/5 raised to the power -3। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले टेक वन साइड, बिलीव मी, सबसे पहले हम ये वाली साइड उठाएंगे, सबसे पहले हम एक साइड उठाएंगे, फिर हम दूसरी साइड उठाएंगे, फिर हम दूसरी साइड उठाएंगे। तो पहले हम कौन सी, ये वाली साइड करेंगे सॉल्व। अब ये वाली साइड कैसे सॉल्व होगी, हम क्या करेंगे, पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, 8/3 होते ही पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव की, 8/3 करते ही पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। अब सेम इस साइड करना है, पहले हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 5/4 करते ही पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। बस अब आप कर दो इनको एक्सपैंड। अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करने पे हमको क्या करना है, सबसे पहले 8 का आंसर 8 8 जा 64, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 81 मल्टीप्लाई 8 8 जा 61 एंड 9
3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 इंटू 125 हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 64 से 64 को कैंसिल, एंड यहाँ पे आ जाएगा 125 डिवाइड बाय 9 इज द आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे। आंसर विल बी 125 बाय 9, आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर आंसर्स। अब कुछ और अच्छे लॉज उसके बाद में विल लुक फॉरवर्ड फॉर अच्छे क्वेश्चंस। कुछ और लॉज पढ़ लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम दो प्रोडक्ट रूल्स पढ़ेंगे। बेसिकली जब भी हम किन्हीं दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दो लॉज फॉलो करेंगे। सबसे पहला लॉ, सब उसके लिए दो कंडीशंस लगती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपका बेस सेम है दोनों केसेस में, अगर आपका बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, अगर ये जो बेस है ना ये सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन लेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है। सी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही कि यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, हमारे पास a और a दोनों सेम है, तो a को कॉमन लेंगे और 3 और 2 है ना, इनको ऐड कर देंगे। 3 और 2 है, इनको ऐड कर देंगे। हम बेस कॉमन लेके 3 और 2 को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर होगा a रेज़ टू द पावर 5। अब a की वैल्यू जो भी होगी हम उसे एक्सपैंड कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 को कॉमन लो और 7 और 4 को ऐड कर दो, दैट इज 11। सिंपल, बेस सेम है तो 2 a को वही फिर हमें आगे के क्वेश्चन में फॉलो करना है कि भाई बेस सेम है तो बेस कॉमन ले लो और पावर्स को ऐड कर दो। अब ये वाले क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिए। लेट्स सी, अब मैं आपको अपनी साइड से दो क्वेश्चन और कराती हूँ। दैट इज, फर्स्ट वन इज दिस कि अगर फॉर एग्जाम्पल बेस मान लीजिए डिफरेंट है और पावर अलग है, एक और लॉ पढ़ते हैं, एक और मल्टीप्लिकेशन के लिए लॉ पढ़ते हैं। सपोज करिए बेस जो है हमारा, बेस जो है वो डिफरेंट है, बेस हमारा डिफरेंट है और पावर जो है हमारी वो सेम है। फिर क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पावर सेम है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो देखो, ऐसे केस में क्या होगा कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 4 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज़ टू द पावर 2। अब पावर सेम है, पावर दोनों तरफ सेम है, हमको पता है कि पावर दोनों तरफ इधर भी और इधर भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन ले देंगे। बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6 4 are 24 और पावर कॉमन ले लेंगे। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हमने दो लॉज देखे, पहला वाला तो ये, दूसरा लॉ तो ये है, और पहला वाला मैंने अभी आपको बताया था कि अगर बेस सेम है तो हमें क्या करना है, बेस डिफरेंट है तो क्या करना है, पावर सेम हो। ठीक है, और पावर डिफरेंट हो तो क्या करना है। अब हमें सारी कंडीशंस पता है और अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। लेट्स कम टू डिवीजन वाला पार्ट कि डिवीजन है तो क्या करें। देखो, अगर डिवीजन है और आपकी जो बेस है वो सेम है, अगर डिवीजन है और बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। बेस सेम है a तो m माइनस n हो जाएगा। सिंपल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सी, यहाँ पे हमारे पास में हमको डिवाइड करना है ये वाला नंबर और हमारा बेस सेम है, बेस दोनों तरफ सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम a को a से कॉमन ले लेंगे और 5 को 3 से माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 2।
सेम दोबारा इधर करो, a को इधर ले लो और 7 को माइनस कर दो 10 से, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 7 माइनस 10 दैट इज -3। ठीक है, और इसको और आगे आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 1 माइनस a 3। सिंपल। इस तरह से आप ये वाला अपना होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए और इसे ट्राई कीजिए। अब आप इस साइड ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बेस सेम लेके अपना पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बेस सेम लेके पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसी में एक दूसरा कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। एक दूसरी कंडीशन जो पॉसिबल है, फिर मैं लास्ट में सारे लॉज एक बार आपको रिवाइज भी करा दूंगी। तो दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो अगर बेसिस डिफरेंट है, अभी तक तो हमने देखा बेस सेम है, मान लो बेसिस एक का बेस का पावर 5 है और दूसरा 2 है, ठीक है, और ये लेट से एक का बेस 4 है 4 है और दूसरा 2 है, ठीक है, इस तरह से लिखा है, और पावर्स आपकी डिफरेंट, पावर्स आपकी सेम है, बेस डिफरेंट होगा, पावर्स आपकी सेम है, दैट इज 3। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो भाई सिंपल है, इसको और इसको डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा और पावर कॉमन ले लो, सिंपल। इसको डिवाइड कर दो और पावर कॉमन ले लो, इसको और इसको डिवाइड कर दो, पावर कॉमन ले लो, इसको और इसको डिवाइड कर दो और पावर कॉमन ले लो, सिंपल। तो अब यहाँ पर हम एक और लॉ कंक्लूड कर पा रहे हैं, दैट इज कि अगर, तो हम यहाँ पे एक लॉ देख सकते हैं, इफ अगर बेस और हमारा डिफरेंट है, ठीक है, बेसिस अगर हमारे डिवीजन में डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, a को डिवाइड कर दो b से और पावर कैसी ले लें, कॉमन ले लें, a को b से डिवाइड कर दो और पावर ले लेते हैं कॉमन, सिंपल। तो ये वाला पार्ट भी हमको समझ आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल, जो कि है बहुत ही सिंपल, पावर रूल। अगर ब्रैकेट में दो पावर्स हो, फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a के ऊपर एक ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर पावर है। अगर इस टाइप से पावर्स हैं तो हमको क्या करना है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके बेस कॉमन ले लेना है। इसको फटाफट से एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से हमारे पास में एक नंबर दिया हुआ है 6 रेज़ टू द पावर 4 और फिर ब्रैकेट में बाहर 2, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 6 को ले लेंगे हम कॉमन और इन दोनों पास का हम हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। और जब भी हम कोई भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा ब्रैकेट में लॉ को मेंशन करते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6 को हम ले लेंगे कॉमन और इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, सिंपल। अब फटाफट से एक बार सारे लॉस को रिवाइज करता हूँ, कुछ अच्छे एग्जांपल्स को ट्राई कर लेते हैं। पहला लॉ क्या था, पहला लॉ हमारा ये कहता है कि अगर हम किसी भी एक नंबर को जिसकी पावर हो उसी सेम, जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनकी किन्हीं दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी पावर्स अगर डिफरेंट है और नीचे की जो वैल्यू है वो सेम है, अगर ये सेम है और पावर डिफरेंट है, अगर पावर डिफरेंट है और ये दोनों नंबर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू होगी m प्लस m, तो उसकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे और बेस को सेम रखेंगे। दूसरा लॉ हमारा ये कहता है कि अगर फॉर अ केस इफ अगर हमारी पावर्स नीचे का जो बेस है वो डिफरेंट है और पावर सेम है, अगर नीचे का बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो a इंटू बी हो जाएगा कॉमन में और हम वो पावर जो होगी वो कॉमन ले लेंगे, सिंपल, ठीक है। थर्ड लॉ हमने देखा डिवीजन के केस में। डिवीजन में अगर हमारा जो नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, थर्ड लॉ हमने डिवीजन में देखा कि जब हम किसी भी दो एक्सपोनेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं और उनका अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम वो बेस को कॉमन ले लेंगे और m और माइनस n इनको माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चौथा लॉ क्या कहता है, फोर्थ लॉ क्या कहता है हमारा, फोर्थ लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी दो
एक्सपोनेंट्स में अगर किसी भी दो एक्सपोनेंट्स में बेस डिफरेंट है, यहाँ पे डिवाइड आएगा, हाँ डिवाइड करते टाइम बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि a और b को हम डिवाइड कर देंगे और ब्रैकेट में बाहर का पावर कॉमन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे के क्या लॉस थे, अगर इफ हम जब किसी भी एक्सपोनेंट पर दो पावर्स हैं, एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, चौथा लॉ, हम उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्थ के बाद फिफ्थ लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी दो एक्सपोनेंट्स में को अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं a m n के फॉर्मेट में, तो हम कह सकते हैं कि a की भी पावर n है और b की भी पावर n है। मतलब कि अगर कोई भी a b नंबर है और उस पे n पावर है ब्रैकेट के बाहर, तो a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। अब फिफ्थ लॉ क्या कहता है, सिक्स्थ लॉ भी फिफ्थ की तरह ही था कि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर a और b को डिवाइड कर रहे हैं और उसके ऊपर कॉमन में पावर n है, इसका मतलब a की पावर भी n है और b की पावर भी n है, ब्रैकेट में अगर पावर कॉमन है तो वो ही है। उसके बाद में सिक्स्थ लॉ हमारा ये कहता है, सेवेंथ लॉ हमारा ये कहता है कि अगर किसी भी एक टर्म में, किसी भी एक एक्सपोनेंट में जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर नेगेटिव पावर है तो हम क्या करेंगे, अगर उसके ऊपर नेगेटिव पावर है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एंड लास्ट लॉ बट नॉट द लीस्ट, विच इज कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट की पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब द बेस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जो एक क्वेश्चन है हमें बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें ट्राई करना चाहिए। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू द पावर -2, हमें x रेज़ टू द पावर -2 की वैल्यू ढूंढनी है। अगर x की वैल्यू है 3/2 रेज़ टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 रेज़ टू द पावर -4, ठीक है, 3/2। अगर x की वैल्यू हमारी ये है तो हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। अगर x की वैल्यू ये है तो हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। अगर x की वैल्यू ये है तो हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। सिंपल, x की वैल्यू ये है, तो लेट्स सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3/2 रेज़ टू द पावर 2। अब ये माइनस का है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करते हैं हम इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब वी आर इन अ स्टेट कि अब हम इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, बट हमें दिख रहा है कि बेसिस ना कॉमन है। बेसिस कैसे है, बेस कॉमन और पावर्स डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे 3/2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 2 + 4 कर देंगे। सिंपल, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 6 7 8, आंसर आ गया, सॉरी 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ठीक है। लेट्स हैव अनदर पेज। यहाँ पे अब हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू हमें किसकी ढूंढनी थी, x - 2 की ढूंढनी थी। अब हमें पता है कि यहाँ पे कि अगर हम 3/2 को 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें -2 से, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 6 2 = 12, तो 3/2 रेज़ टू द पावर 12 मगर माइनस का। तो अब हम इसको फिर क्या करेंगे, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो लास्ट में वी कंक्लूड कि हमारा आंसर आएगा 2/3 रेज़ टू द पावर 12। यू कैन ट्राई आउट मोर क्वेश्चन लाइक दिस।
Now we have completed this chapter. Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video. I'll be soon coming in with the next chapter in a rapid way to cover a one shot.